हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, जैसा कि हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं बेहद शानदार क्लास। अब हालिया दिनों में एसएससी जीडी, पुलिस कांस्टेबल, ये कुछ भर्तियां इंपोर्टेंट आने वाली हैं और इससे यहाँ पूछने वाले क्वेश्चन हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। पिछली बार हमने पैड में ये दिखा दिया था कि जो हमारी क्लास थी वहाँ से नॉन स्टॉप क्वेश्चन आए थे। आज हम आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट क्लास है, वो है वर्ष 2022 में मिलने वाले नोबेल पुरस्कार। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पीसीएस अपने यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है, एआरओ आप अपने यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलते हैं महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास को लेकर के। जैसा कि आप देख रहे होंगे नोबेल पुरस्कार पर हम बात कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ऐसा माना जाता है साथियों, अल्फ्रेड नोबेल ने कुछ विस्फोटक पदार्थ जो थे जैसे डायनामाइट, डीडीटी आदि का आविष्कार किया था और ये आविष्कार लोगों ने गलत मतलब में लेकर के इसका यूज किया था और इसका मतलब निकला था आगे चल के कि भाई बहुत सारे लोग मारे गए थे डायनामाइट के विस्फोट वगैरह से। तो ये माना जाता था कि ये मानव नरसंहार के लिए अल्फ्रेड नोबेल जिम्मेदार है। ऐसी कुछ समाज में विचारधारा बनी थी। इससे प्रभावित होकर के अल्फ्रेड नोबेल ने यह घोषणा की थी कि मेरे ट्रस्ट से जो भी पैसा आएगा वो अच्छा काम करने के लिए लोगों को लगाया जाएगा। और अल्फ्रेड नोबेल का जो नोबेल फंड है वहाँ जो भी पैसे साल में आते हैं इंटरेस्ट के रूप में वो अच्छा काम करने के लिए विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में, हालांकि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं। आप देख रहे होंगे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा इसकी क्या की जाती है साथियों, शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? नोबेल फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, ये शुरुआत की जाती है। नोबेल की याद में वर्ष 1901 में ये शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार पूछ लेगा कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो साथियों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस किस में? भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है, चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में साथियों, साथ ही साथ साहित्य के में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी ये दिया जाता है। नॉर्वे जो संस्था है वो शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए पुरस्कार देती है और स्वीडन अन्य 5 के लिए देती है। किसमें नहीं दिया जाता आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखना मैथ में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। किसमें नहीं दिया जाता? मैथमेटिक्स में, गणित में नहीं दिया जाता है। फिर सबसे पहले 5 में मिलता था, ध्यान रखना वर्ष 1969 तक 5 क्षेत्रों में मिलता था। पूछ लेगा किस में नहीं मिलता था प्रारंभ में, तो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में कब से मिलना प्रारंभ हुआ साथियों, तो वर्ष 1969 से इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिलना क्या हुआ है, शुरू हुआ है। चलते हैं आगे की ओर कि भाई किसको क्या मिला है 2022 में। तो पहले हम बात करते हैं चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप नाम देख रहे होंगे, स्वंते पावो। कौन? स्वंते पावो। ये फोटो आप किसका देख रहे हैं? स्वंते पावो का देख रहे हैं। इन्हें आखिरकार क्यों दिया गया है ये पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में क्यों दिया गया है? तो ये मानव के क्रमिक विकास की खोज की है इन्होंने। मानव का किस तरीके से क्रम रूप से विकास हुआ है, इसकी इन्होंने क्या की है, खोज की है और इसके लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट पूछ लेगा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई वर्ष 1969 से पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। तो कब से देना स्टार्ट हुआ है भाई? ये 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2022 में कितने अर्थशास्त्रियों को मिला है? तो ये आप देख रहे होंगे फोटो, 3 अर्थशास्त्रियों को ये पुरस्कार दिया गया है। पहला नाम है फिलिप एच डायविंग, दूसरा नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड, तीसरा नाम है बेन एस वर्नाक-नके। तो इन 3 व्यक्तियों को वर्ष 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों मिला है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इन्होंने बैंकिंग और वित्तीय संकट पर शोध किया है। बैंकिंग में जो भी संकट आता है, वित्तीय रूप से जो भी संकट आता है, उससे कैसे निवारण होगा, कैसे आता है ये संकट, इस बात पर इन्होंने क्या किया, सर्च किया और इसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का तीनों को क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं साहित्य के नोबेल, लिटरेट में है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो ये आप देख रहे होंगे एनी अर्नोक्स। ये फोटो आप किसकी देख रहे हैं? एनी अर्नोक्स की फोटो देख रहे हैं। और क्यों दिया गया है? तो इन्होंने आसान भाषा में गंभीर साहसिक मुद्दों को क्या किया है, सॉल्व किया और उन पर बात करने और गंभीर मुद्दों पर लेखन
हेतु इनको ये दिया गया है। तो इस नाम को भी याद रखोगे, एनी अर्नोक्स। साहित्य किसे मिला? एनी अर्नोक्स को साहित्य मिला है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ये कई बार एग्जाम में पूछा ही गया है, छोटे बड़े एग्जाम में पूछा ही जाता है, पीसीएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ भी 3 लोगों को दिया गया है, आप देख रहे होंगे 1, 2 और 3 मूर्ति है, इनको दिया गया है। एक तो जॉन क्लॉसर को दिया गया है, किसे दिया गया है? जॉन क्लॉसर को। दूसरा एंटोन जिलिंगर को दिया गया है और तीसरा एलन एस्पेक्ट को दिया गया। पूछेगा क्यों दिया गया है, तो आप ध्यान रखना क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है? शानदार काम किया है। जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें एक से एक बढ़िया काम करके दिखाया इन्होंने, इस उपलक्ष्य में इनको दिया गया है। इसके साथ ही मैं शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करूं, पीस के लिए, ठीक है ना, तो ये एक तो रसिया के मेमोरियल को दिया गया है, एक यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। किसे दिया गया? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। और एक साथियों एलएस बालित्यास्की को दिया गया है, ये एलएस बालित्यास्की है, एक इनको दिया गया है। तो 2 संस्था और एक व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है। बारीकी से जानकारी कर लेते हैं। तो ये एलन बालित्यास्की कौन है, तो ध्यान रखना ये बेलारूस के हैं। कहाँ के हैं? बेलारूस के, जिन्हें 2022 में क्या दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कह रहा है इन्होंने 1980 से ही लोकतांत्रिक आंदोलन मानवाधिकार के लिए प्रयास किया है। कह रहा है बेलारूस में लोकतांत्रिक नहीं है और इनके लोकतंत्र को मजबूत करने के लगातार प्रयास और तानाशाही का विरोध करने के कारण इनको क्या दिया गया है? मतलब बेलारूस में जो तानाशाही है उसके खिलाफ लोकतंत्र लाने के लिए इन्होंने जो आंदोलन किया है उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरा हमने आपको बताया था जो मेमोरियल है वो क्या है, तो ये एक संगठन है साथियों। क्या है? ये एक संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में सोवियत संघ के दौरान की गई। कह रहा है संगठन रूस में मानवाधिकारों के लिए काम करता है और इसी अच्छे काम के लिए इसको क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो भाई साहब ये भी एक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई? 2007 में यूक्रेन में हुई थी। हाल में आपको पता है यूक्रेन में वॉर चल रहा है और कह रहा है रूस के यूक्रेन आक्रमण के बाद यूक्रेन के नागरिकों के लिए इस संगठन ने काम किया था, उस उपलक्ष्य में दिया गया है। तो 3 को दिया गया है, आपको ये पता ही चल गई होगी तीनों, एक रसिया, एक यूक्रेन और एक बेलारूस के एलन बालित्यास्की को दिया गया है। अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, आपने अभी नोबेल पुरस्कार में क्या पढ़ा, उसके लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में क्या करने हैं? लिखने हैं इनके आंसर। पहले का आंसर क्या होगा? पहला मतलब मॉडर्न माउंटेन को 2022 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा मेमोरियल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को किस क्षेत्र में दिया गया, हाल ही में मैंने बताई थी, किस देश की है वो, इसके लिए। और कोरोलिन बार्थोजी को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको क्या करना है। तो मैंने निशान ही लगा दिया, ये मैंने करवाया नहीं है। रसायन का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, ध्यान रखना किसका मिला है? रसायन का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। ये शायद छूट गया था, इसे याद रखना। इसके साथ ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, फिलिप एच डायविच को कौन से क्षेत्र में दिया गया है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन को ये किस देश की है। एनी एनआरएस को किस क्षेत्र में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लिए क्लास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों, फिर मिलते हैं।